सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी अर्थव्यवस्था इस बार इस बजट के माध्यम से आई है जिसमें सामाजिक न्याय, समानता, सबको समाज में एक सभी वर्ग एक स्पीड से दौड़ें उसको लाने का प्रयास किया गया है। तो इस साल हम 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन देने वाले हैं। नदियों को राजस्थान में और मध्य प्रदेश में लिंक किया जाएगा जिससे पानी बुंदेलखंड का क्षेत्र जहाँ से झांसी की रानी हमारी आती है उस क्षेत्र में, क्योंकि पूरा सूखा रहता है वहाँ पर पानी नहीं होता, उस क्षेत्र को नदियों से जब लिंक कर दिया जाएगा तो पूरे के पूरे क्षेत्र में पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होगा। नॉर्थ ईस्ट में भी पीएम डिवाइन योजना के तहत विकास किया जाएगा। फिर उसके बाद जब हम कृषि की बात करें तो कृषि हमारी आधुनिक हो, टेक्नोलॉजी आधारित हो और केमिकल फ्री हो। आज कृषि के क्षेत्र में मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारी कृषि जो है उसमें केमिकल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो किसान ड्रोन जो है उनका विकास किया जा रहा है। एफपीओ बनाए जाएंगे। एफपीओ में स्टार्टअप्स की मदद से नाबार्ड बैंक से उसमें पैसा इन्फ्यूज़ किया जाएगा ताकि बड़े बड़े सेक्टर्स, छोटे छोटे किसान मिलके बड़ा फॉर्म बनाकर एक एफपीओ के माध्यम से नई टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनिक खेती कर सकें। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनने वाला है, नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारे यमुना के किनारे पे गांव हैं वहाँ पर ज़मीन बहुत उपजाऊ रहती है। तो इसी तरीके से 2500 किलोमीटर लंबा 5 राज्यों में, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल, जहाँ जहाँ गंगा हमारी बह रही है, उन गंगा के तट के दोनों तरफ 5 किलोमीटर इस तरफ, 5 किलोमीटर इस तरफ, 10 किलोमीटर चौड़ा कॉरिडोर होगा और वो 2500 किलोमीटर लंबा होगा। और इस 2500 किलोमीटर के कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग, बिना केमिकल के कोई भी नेचुरल फार्मिंग के जो है वो कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक तो हमारी माँ गंगा का प्रदूषण कम हो जाएगा। इधर भी हरे भरे खेत होंगे, दूसरी तरफ भी हरे भरे खेत होंगे, तो अपने आप ही गंगा में प्रदूषण कम होगा। और दूसरा, जब इन खेतों में कोई केमिकल नहीं डाला जाएगा तो गंगा जो है वो केमिकल रहित हो जाएगी। तो लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ कि सब्सिडी बढ़ानी पड़ी। आपने देखा होगा पीछे खाद के कट्टों का एक बार रेट सरकार को बढ़ाना पड़ा था, लेकिन वो वापस लिया बढ़ा हुआ रेट, क्योंकि सरकार ने 60 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी फार्मर्स को और दी। लेकिन अब परमानेंट जो सब्सिडी है वो 1,05,000 करोड़ की सब्सिडी इस साल के लिए जो भी ये हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनके ऊपर तय करी। ग्राम सड़क योजना की 25,000 किलोमीटर के रनवेज जो हैं वो की सड़कें इस साल में बनाई जाएंगी। फिर अगर हम रेलवे में बात करें तो हमारी 400 वंदे भारत ट्रेन्स, वंदे भारत के नाम से ट्रेन, वंदे मातरम या वंदे भारत नाम से जो ट्रेन है, 400 ट्रेन अगले 3 साल में जो है वो चालू कर दी जाएंगी, जिसमें पैसेंजर्स को नई तरीके की, हर तरीके की फैसिलिटी जो है वंदे भारत ट्रेन्स में। आरबीआई के माध्यम से डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है। डिजिटल करेंसी लॉन्च करने से क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी मनी वाली जो अभी करंट करेंसी है उसको छापने में, उसको बांटने में, उसको रखने में काफ़ी खर्चा सरकार का आता है, तो वो सारा का सारा खर्चा ख़त्म हो जाएगा जब डिजिटल करेंसी, और इस डिजिटल करेंसी को हम अपनी दूसरी करेंसी से चेंज भी कर सकते हैं कि कहीं हमारे पास डिजिटल करेंसी है वो दे के हम पैसे वाली करेंसी ले सकते हैं क्या, वो भी हम ले सकते हैं। तो डिजिटल करेंसी लॉन्च करना, एक पेपरलेस इकोनॉमी पे आना एक बहुत बड़ा हमारी सरकार का स्टेप है। और इस डिजिटल करेंसी की जो लेन देन होगी उसमें 1% जो है वो TDS कटेगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़, डिजिटल यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ी डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। अब स्पोर्ट्स का बजट इस बार 3 गुना कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक खिलाड़ी की प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं, एक एक खिलाड़ी की जो ओलंपिक्स में जाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा
पिछले दिनों मैं दिल्ली अपने ही ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तो मुझे पता चला कि ओलंपिक्स के खिलाड़ियों के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बहुत बड़ा हेल्थ जो है हॉस्पिटल वहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पर उन्हीं को अगर किसी तरीके की इंजरीज हो जाती हैं तो सिर्फ उन खिलाड़ियों की उन इंजरी का ट्रीटमेंट, उनके लिए फिजियोथेरेपी सेंटर इस तरीके से एक इस्टेब्लिश किया गया है। तो 3 हमारे डाक खाने, पिछले दिनों हमने देखा होगा कि डाक खाने कहीं ना कहीं डेड हो गए थे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कोई चिट्ठी लिखता नहीं है, कोई टेलीग्राम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब क्या होगा, जो सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से कोई वहाँ पर पैसे जमा है, या मान लो जो पीपीएफ के पैसे जमा हैं, तो डाक खानों की कनेक्टिविटी अब बैंकों से जोड़ दी है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि जब गांव में सड़क होगी, गांव में पीने का पानी होगा, गांव में 5G की कनेक्टिविटी होगी, तो फिर ये है कि फिर शहर में युवा को आने की, कोई किसी को गांव से पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं आज गांव में मिल जाएगी। आईटी के एक्सपर्ट्स अपनी किसी भी संस्कृति के आधार पर या किसी भी तरीके से वीडियो गेम्स बनाएंगे, तो वो वीडियो गेम्स में एक नई इनोवेशन आएगी। तो एनिमेशन, ब्रांडिंग, क्रिएटिविटी, गेमिंग, तो एक बहुत बड़ा सेक्टर के भारत के बनाए हुए वीडियो गेम्स भारत के बच्चे खेलें, उन्हीं के ऊपर काम करें, तो ये एक बहुत बड़ा नया स्टार्टअप का सेक्टर जो है उसमें हम इनोवेट करने वाले हैं, जिसमें स्टार्टअप को भी बूस्ट मिलेगा, स्टैंड अप इंडिया को भी बूस्ट मिलेगा, क्रिएट इन इंडिया। तो एक गेमिंग का सर्विस हब जो है इंडिया में अब स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद छोटे उद्यमी और छोटे व्यापारियों के लिए एमएसएमई में एक बहुत बड़ा इन्फ्यूजन पैकेज जो दिया गया है। अभी तक हमने जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी करी थी, जिसमें 1.5 करोड़ लोग जिससे जुड़े थे, जिससे नौकरियां पैदा हुई 1.5 करोड़, तो और 6 करोड़ युवाओं को इस एमएसएमई से रोजगार मिला, उसमें जो है अब और ज़्यादा इन्फ्यूज़ किया जाएगा ताकि छोटे रोजगार और ज़्यादा खड़े हों, और आज की जनरेशन के लिए नहीं, अगली आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, उस तरीके से ध्यान में रखकर इस बजट को लिया गया है। बहुत सम्मानित साथियों, बहन अर्चना गुप्ता जी, सम्मानित मंच, केंद्र सरकार का कल बजट पेश हुआ 2022-23 का। हमारी जिलाध्यक्ष बहन अर्चना गुप्ता ने उस बजट पर लगभग चर्चा सारी करी दी है। ये जो बजट पेश किया गया, इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो गरीब आदमी है, किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सभी का विशेष इसमें ध्यान रखा गया है और इस बजट की सबने सराहना की है। जिस प्रकार से बहन जी ने कहा कि इस देश में पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, हरियाणा में माननीय मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी है, जो विशेष तौर से जो गरीब आदमी का ध्यान दिया गया है। हमारी माताएं बहनें सोच के लिए, आप भी ग्रामीण अंचल में से जुड़े हुए हो, देखते थे, वो शाम की इंतजार करती थी, जब रात होती थी उसके बाद सोच के लिए जाती थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से 80 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने का फैसला किया, लगभग उस पर 80 लाख का बनाने की उनकी योजना, उससे पहले 7 साल के में 3 करोड़ का, 7 साल के उसमें भी लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए और सब में शौचालय का प्रबंध भी किया जाएगा, जिससे कि हमारी बहनें बाहर जाने से उसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो इस बजट में मेक अप इंडिया के तहत 60 लाख युवाओं को रोज़गार देने की भी योजना इसके अंदर रखी गई है और विशेष तौर से जैसे कपड़ा है, चमड़े से बना सामान है, उन सब को भी सस्ता किया गया है। और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, उनकी पेंशन में भी राहत दी गई है, जिससे कि कर्मचारियों को भी इस बजट से लगे कि अच्छा बजट है। और बहन जी ने और सभी किसान वर्ग है, इसमें किसान वर्ग को विशेष तौर से पूरा फोकस भी किया गया कि किसान देश का अन्नदाता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दी जाए, जिससे किसान वर्ग फसल उपजाए, जिससे देश का अन्न अधिक से अधिक पैदा हो।
इसी प्रकार से हमारे मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो आम व्यक्ति को जिसकी आवश्यकता है, तो इस बजट में उन सबको बहन जी ने टच किया है। चाहे इसमें हमारे शिक्षा क्षेत्र की बात है और हमारे गरीब परिवारों में नलकूप देने की बात है, जिससे कि आम आदमी को जीवन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सरकार का फोकस है कि सबसे पहले इनका विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, और उसके लिए सरकार ने कार्य किया है और भविष्य के लिए भी योजना बनाई है। और ये बजट आने वाले 100 साल तक का मिशन रख के इस बजट को बनाया गया, जिससे कि कोई भी सरकार बहन जी जैसे अवगत कराए, कोई भी सरकार बने, लेकिन इस बजट लगभग उन सभी बिंदुओं को छुएगा जिससे कि आम आदमी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और सभी, चाहे रोड की बात है कि 25,000 किलोमीटर रोड की योजना है, उससे पहले 50,000 किलोमीटर पहले भी सरकार ने NH बनाए हैं। और इससे पूरे प्रदेश में आप चाहे नेशनल हाईवे की बात ले लें, चाहे स्टेट हाईवे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी प्रदेश के अंदर जो स्टेट हाईवे हैं सबका आप देखें कितनी अच्छी हमारी सड़कें हैं। आम आदमी जब दूसरे स्टेट से हरियाणा में एंट्री करता, कहता है कि हरियाणा प्रदेश में हम एंट्री कर चुके हैं, यहाँ की सड़कें भी अच्छी हैं। तो आप बिजली के मामले में लें, जिस प्रकार से माननीय मनोहर लाल जी ने हमारे प्रदेश में जगमग योजना के तहत हमारा पूरे प्रदेश में बिजली का काम आज किया जा रहा है। 6700 गाँव में से लगभग 5000 के करीब ऐसे गांव हैं जहां पर जगमग योजना के तहत उन गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। जब 2014 में हमारी सरकार बनी तो हमारे 36% लाइन लॉसेस थे, जिससे कि प्रदेश में बिजली बहुत दिक्कत हमें आती थी। लेकिन आज सरकार के एफर्ट से, हमारे बिजली मंत्री माननीय मनोहर लाल जी के एफर्ट से आज वो लाइन लॉसेज 20% से भी कम आ चुका है, जिससे कि आम आदमी को, शहर में तो पहले अधिक मिलती थी, आप ग्रामीण अंचल में जाकर देखेंगे अब 24 घंटे आज बिजली मिल रही है। तो इस प्रकार की सरकार की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की है, हरियाणा सरकार की है, आम आदमी को सबको इसका लगातार साथियों लाभ मिल रहा है। तो इसलिए जो बजट है इसके हम पूर्ण रूप से इसकी सराहना करते हैं। केंद्र सरकार का जो बजट है सभी प्रदेशों के लिए लाभदायक होगा। और अभी फरवरी के शायद लास्ट में भी हरियाणा प्रदेश का भी सेशन आएगा, बजट आएगा, उसी के मद्देनज़र प्रदेश का बजट भी अच्छा होगा, जिससे प्रदेशवासियों के लाभदायक होगा। धन्यवाद।